चल, समझ में आया? इतना समझ में आया सबको? चल बच्चों, आरएनए, प्रोटीन और ये हो गया, ये खेल आपको समझ में आ गया। एलील कैसे बनते हैं ये आपको समझ में आ गया। बच्चों समझ में आया ना? बताओ, जीन सेम या अलग? स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन है। क्या ये जीन ऐसे जीन है जो बिलोंगिंग टू ईच अदर है? क्या ये ऐसे जीन है जो बिलोंगिंग टू ईच अदर है? हाँ सर, ये बिलोंगिंग टू ईच अदर है, क्योंकि वो भी कलर का है, ये भी कलर का है। बिल्कुल समझ में आ रहा है? पूरा क्रिस्टल क्लियर हो रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? बोलो। अब कहने के लिए मान लो, तो जैसे ये रेड वाला है, इसको अपन अपने अब कहने के लिए डोमिनेंट है, क्योंकि स्टार्टिंग से था, इसे कैपिटल आर कह देते हैं, इसे हम स्मॉल आर कह देते हैं। ऐसी डोमिनेंट और रिसेसिव फॉर्म्स आती हैं। मेरे हिसाब से आपको पूरी तरीके से क्लियर है। बोलो भाई। यानी डिफरेंट फॉर्म ऑफ ए जीन इज कॉल्ड अलील, और अलील अराइज ड्यू टू म्यूटेशन। लेकिन बच्चों, आप कोई भी म्यूटेशन हुआ, आप उसे ऐसे ही मुंह उठा के अलील का नाम नहीं दे सकते इतनी जल्दी। क्यों? एक लाइन लिखी होगी वेरी इंपॉर्टेंट, उसी के नीचे लिखना अ न्यू। देखो एनसीईआरटी में लाइन ढूंढ के बताना, पहले लिख लो फिर मुझे बताना कहाँ लिखी है। ए न्यू अलील इज कंसिडर, अ न्यू अलील इज कंसिडर व्हेन इट अपीयर इन एवरी जनरेशन। इट अपीयर इन एवरी जनरेशन, हर जनरेशन में अपीयर होना चाहिए। और फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए सलील की? विद फ्रीक्वेंसी, विद फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन, हाँ, 0.01। मिल गया होगा पेज नंबर? पेज नंबर पढ़ा तो सबने है बच्चों? किस किस को ये लाइन समझ में आई, ईमानदारी से बताना। पढ़ा तो सबने, सभी बच्चों ने पढ़ा है, सभी बच्चे मेहनत कर रहे हैं, अच्छे बच्चे मेहनत कर रहे हैं सारे, है ना? अभी आएगी, अभी भी नहीं आई, अभी भी नहीं आई, अभी भी नहीं आई है, मानो अभी भी नहीं आई, अब आएगी, देखना अभी। बोलो, इतना लिख लिया सबने? इतना लिख लिया? नहीं नहीं, अरे ये मतलब नहीं है 99 से, सबर सबर, लिख लिया? पढ़ी तो सबने है, लाइन मिल गई एनसीईआरटी की। क्या किसी को ऐसा लग रहा है कि हम एनसीईआरटी से बाहर हैं? क्या किसी एक सिंगल बच्चे को ऐसा लग रहा है कि हम एनसीईआरटी से बाहर हैं? किसी एक सिंगल को भी? सबके जवाब चाहिए भैया। किसी एक को भी ऐसा लग रहा हो कि एनसीईआरटी से बाहर है? एक एक लाइन आपकी एनसीईआरटी की क्लियर डिकोड कर रहा हूँ। या किसी को ऐसा लग रहा हो कि किसी विशेष व्यक्ति पर या किसी इस विशेष बच्चे पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है? किसी को वो भी लग रहा हो तो वो भी भैया वो भी बता देना, किसी व्यक्ति विशेष पर। या किसी से ज्यादा फीस ली जा रही हो, किसी से ज्यादा फीस ली जा रही हो, कभी किसी को लग रहा हो भाई हमसे तो बहुत ज्यादा ले लिया, ऐसा किसी को कुछ लग रहा हो तो बता देना। बिल्कुल समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है सबको? सबसे पूछ रहा हूँ मैं एक एक, मेरा सिलेबस कराना मोटो नहीं, सिलेबस में बहुत टाइम है यार। बिल्कुल चिल मार के भी सिलेबस करोगे तो भी अपना हो जाएगा बेस्ट, और रिवीजन भी कराऊंगा, टेंशन नहीं लेने के। समझ में आना चाहिए। समझ में आ रहा है सबको? चलूं आगे? चलूं, समझाऊं अब इस बात को? चलिए अब समझाता हूँ। लिख लिया हो तो बता देना। अब मैं इस बात को क्लियर करता हूँ, फिर आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी, क्रिस्टल क्लियर। फिर तो आपको कोई डाउट ही नहीं आने का। अब देखो, जैसे मान लो प्लांट थे, पेरेंट्स प्लांट थे, अपन ने क्रॉस रोज कराया स्टार्टिंग से, अब मानो एवोल्यूशन हो रहा है स्टार्टिंग से, ठीक है? आपको पता है जब भी कोई ऑर्गेनिज्म इवॉल्व होता है, उसके अंदर कोई कैरेक्टर जो होता है उसकी एक ही फॉर्म होती है स्टार्टिंग में, ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ। हर फॉर्म की, हर कैरेक्टर की एक ही फॉर्म होती है, जो बाद में आपको फॉर्म्स दिखाई दी थी। जैसे पी प्लांट था तो पहले स्टार्टिंग में सारे टोल ही हुआ करते थे, ड्वार्फ तो बाद में बना है। पहले तो सारा टोल ही हुआ करता था, ड्वार्फ तो बाद में बना है, आगे ना। उसी तरीके से मान लो कि हम जनरेशन प्लांट बो रहे थे, और हमने वो प्लांट बोए, तो उसके अंदर सिर्फ अभी रेड कलर के ही जीन थे, तो सारे प्लांट कैसे आ रहे थे? रेड रेड ही आ रहे थे, रेड। अब फ्लावर नहीं बना रहा, चलो मैं एक फ्लावर बना देता हूँ, फ्लावर से थोड़ा लुक आ जाएगी। ये देखो, ये फ्लावर है, ठीक है? ठीक है, ये फ्लावर है, तो ये रेड फ्लावर है, ठीक है? ऐसी फ्लावर, रेड 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 रेड, ऐसी फ्लावर, ये सारे फ्लावर। सारी रेड आएंगे स्टार्टिंग में तो? बोलो भाई, आएंगे कि नहीं आएंगे? सारे ही रेड आएंगे? बोलो भाई, सारे फ्लावर रेड है? सारे फ्लावर रेड है, कोई दिक्कत ही नहीं है।
क्योंकि स्टार्टिंग में तो एक ही फॉर्म होगी, सारे रेड फ्लावर, सारे रेड फ्लावर। समझना आराम से, कोई टेंशन नहीं है, मैं समझाऊंगा आपको और आप समझोगे। आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हैं। सब ये रेड फ्लावर है, सबको दिख रहा है बच्चों, सब रेड है, बिल्कुल एक ही फॉर्म दिखाई दे रहा है सबको। क्या सबको एक ही फॉर्म दिखाई दे रहा है? तो रेड, ठीक है, सब रेड फॉर्म। अब मान लो इतना स्क्रीनशॉट लो, पहले इतना स्क्रीनशॉट लो, इतना स्क्रीनशॉट लो। अब मानो यहाँ पर क्या हो गया, डन। अब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पे कुछ हुआ। अब क्या हुआ वो मैं बताता हूँ आपको थोड़ा, क्योंकि व्हाइट पे व्हाइट तो चलेगा नहीं, इसलिए मैं थोड़ा इसको ऐसे कर देता हूँ हाईलाइट, ठीक है ना। नहीं, दूसरा डार्क कलर लेता हूँ, उसमें सही चलेगा। अब यहाँ कुछ गड़बड़ हुई। क्या गड़बड़ हुई? यहाँ गड़बड़ हुई ये कि यहाँ आ गया अब व्हाइट फ्लावर। यहाँ कैसा फ्लावर आ गया? व्हाइट फ्लावर। कैसा दिखाई दे रहा है? व्हाइट फ्लावर। कैसा फ्लावर आ गया? व्हाइट आ गया ना। यहाँ कैसा फ्लावर आ गया? व्हाइट फ्लावर आ गया। बोलो भाई, व्हाइट। और रेड डोमिनेंट था, कैपिटल आर। समझना बड़े ध्यान से, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल आर, ये कैपिटल आर। ये व्हाइट है तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम स्मॉल आर कह देते हैं। व्हाइट को स्मॉल आर कह दी। बोलो डन। ये मान लेते हैं फर्स्ट जनरेशन है, बड़े ध्यान से समझना। ये मानना ये फर्स्ट जनरेशन है, ये फर्स्ट जनरेशन। क्या अब इसके अंदर आपको व्हाइट दिखाई दे गया तो क्या आप इसे, अब हम इसे रिसेसिव कह दें? क्या हम इसे अब रिसेसिव कह दें कि ये रिसेसिव अलील है, ये अलील है, मतलब इसे हम अलील कह दें कि ये अलील है? नहीं। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए? 0.01 नेक्स्ट जनरेशन में। नेक्स्ट जनरेशन में जो इसकी नेक्स्ट जनरेशन आएगी यानी सेकंड जनरेशन, इसमें इस अलील की फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए? 0.01, यानी 100 में से कम एक नेक्स्ट जनरेशन में व्हाइट आना चाहिए, कम से कम 100 में से एक। अरे 0.01 का मतलब क्या हुआ? 1/100, यानी 100 प्लांट में से कम एक प्लांट, 100 में से कम एक प्लांट आपका व्हाइट आना चाहिए, 1%। तो अब देखते हैं सेकंड जनरेशन में क्या होगा। सेकंड जनरेशन, मेरे हिसाब से बात समझ में आ रही होगी, आपकी बातों पे प्रकाश डल रहा होगा धीरे धीरे। ये फ्लावर बस इसीलिए बना रहा हूँ कि थोड़ा इंटरेस्टिंग लगे। क्या नेक्स्ट जनरेशन में एक भी व्हाइट आया? क्या नेक्स्ट जनरेशन में एक भी व्हाइट आया? क्या नेक्स्ट जनरेशन में एक भी व्हाइट आया? एक भी व्हाइट नहीं आया। तो क्या उसको अलील कहना जल्दबाजी नहीं हो जाती? क्या उसको अलील कहना जल्दबाजी नहीं हो जाती? जल्दबाजी हो जाती। क्या एक भी व्हाइट आया? एक भी व्हाइट नहीं आया साहब, एक भी व्हाइट नहीं आया। जब बच्चों एक भी व्हाइट नहीं आया तो यहाँ व्हाइट कैसे आ गया? फर्स्ट जनरेशन में ये व्हाइट कैसे आ गया? नेक्स्ट जनरेशन में तो आया ही नहीं फिर एक भी व्हाइट इनसे। ये इसलिए हो सकता है सर, क्या पता ये इसके सोमेटिक सेल का म्यूटेशन हो। क्या पता ये इसके सोमेट, ध्यान से सुनना, अरे सोमेटिक सेल का म्यूटेशन आगे ट्रांसफर थोड़ी ना होता है। हो सकता है कि उसकी सोमेटिक सेल में म्यूटेशन हो। अरे बात आई समझ में? अरे बात समझ में आई क्या? बात समझ में आई क्या? क्या पता ये सोमेटिक सेल का म्यूटेशन, और सोमेटिक सेल का ही म्यूटेशन है, क्योंकि अगर इसका जर्म सेल का म्यूटेशन होता तो जर्म सेल का भी हो सकता है, लेकिन ये आगे नहीं ट्रांसफर हो रहा है, तो इसका मतलब ज्यादातर चांसेस तो क्या है कि ये इसके सोमेटिक सेल का म्यूटेशन है। बेस्ट तो यही है, क्योंकि ये इसके सोमेटिक सेल का म्यूटेशन है, क्योंकि अगर जर्म सेल का होता तो वो आगे ट्रांसफर होता, तो इसे अभी एलील नहीं कह सकते। अब मान लो अगर यहां पर व्हाइट आ जाता, अगर मान लो यहां पर व्हाइट आ जाता तो क्या होता? तो क्या आप इसे अलील कहते? बिल्कुल कहते साहब। फिर तो अलील कहना पड़ता, क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो रहा है। कम से कम यार, कम से कम एक तो आना ही चाहिए, कम से कम एक आ रहा है, कम से कम एक आ रहा है, तो आपको इसे अलील कहना पड़ता। बोलो भाई, बोलो भाई। थर्ड जनरेशन देख लेते हैं।
थर्ड जनरेशन में भी देख लेते हैं, नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होना चाहिए। थर्ड जनरेशन, बोलो भाई, एनसीईआरटी की लाइन समझ में आ रही है? एनसीईआरटी की लाइनें समझ में आ रही है भाई? क्लियर हो रही है एनसीईआरटी? क्लियर हो रही है एनसीईआरटी? बोलो भाई। बोलो भाई, क्या नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हुआ? क्या नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हुआ? क्या नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हुआ? कहीं पे भी हो सकता है, आगे पीछे आप कहीं पे भी बना लो, जरूरी नहीं है कि आप इसी के नीचे बनाओ, कोई जरूरी नहीं, आप इधर बना दो, इसको इधर कर लो, इसको इधर कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। नेक्स्ट जनरेशन में होना चाहिए, कहने का मतलब ये है। अरे बात आ रही है समझ में? नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होना चाहिए। क्या आप अब इसे अलील कह सकते हैं? हाँ, अब हम इसे अलील कह सकते हैं। मिनिमम फ्रीक्वेंसी, कम से कम एक तो आए, कम से कम एक तो आए, एक, उससे ज्यादा है बहुत अच्छी बात है, कम से कम एक तो आए, तब जाकर आप उसे अलील कहते हैं। अब आपको समझ में आ रहा होगा, पढ़ के देखो। अ न्यू अलील इज कंसिडर व्हेन इट अपीयर। अबे जब सारे वाइट हो जाएंगे तो गोबर गणेश आगे ट्रांसफर हो रहा है, सारे वाइट तो हो नहीं सकते, रिसेसिव है, फिर तो डोमिनेंस का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। कॉमन सेंस लगा? जेनेटिक्स पढ़कर आया, ऐसे गोबर वाली बात तो मत कर यार, पूरा जेनेटिक्स के 2 महीने की मेहनत पर ऐसे ऐसी मत फेर, कमाल कर रहा है। सारे वाइट कैसे हो सकते हैं यार, फिर तो डोमिनेंस, अरे 3:1 का रेशियो नहीं पता क्या? 25% ही तो रहेंगे स्टार्टिंग में, अगर लिंकेज को हटाएगा, मोनो हाइब्रिड क्रॉस को लगाएगा तो। कमाल कर रहा है यार, थोड़ा पढ़ाई करा करो, रिवीजन किया करो यार। बोलो भाई। तो बच्चों वो लाइन पढ़कर देखो, अ न्यू अलील इज कंसिडर व्हेन इट अपीयर इन एवरी जनरेशन अंडरलाइन कर लेना, विद फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 0.01, यानी कम से कम एटलीस्ट 0.01 तो हो ही, कम से कम इतना तो हो ही, 100 में से एक तो हो ही, उससे ज्यादा वो अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 0.01 तो होना, यानी ग्रेटर देन 0.01 होना चाहिए, यानी 1/100, कम से कम 100 में एक तो दिखाई दे आपको रिसेसिव वाला फॉर्म। बोलो भाई, डन है बात? डन है भाई? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी। क्लियर? सबको क्लियर? एकदम क्लियर? फोटो लो इसका, ले लिया सबने फोटो? फिर बना लेना अपने घर में। अरे डन है, बस 2 मिनट का और बचा हुआ है पूरी तरीके से, फिर ये आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। अब कमाल की पॉइंट एक और सीख के जाना। अब देखो, जैसे मान लो यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर ये मान लो म्यूटेशन हो गया यहाँ पर। अब बताओ, म्यूटेशन क्या सिर्फ कोडिंग वाले पार्ट में होता है? सर किसी में भी हो सकता है, कोडिंग में भी हो सकता है, नॉन कोडिंग में भी हो सकता है, कोडिंग में भी हो सकता है, नॉन कोडिंग में। अभी तक अपन ने किसका देखा? कोडिंग वाले का देखा। अब अपन देख लेते हैं नॉन कोडिंग में म्यूटेशन हो गया। मान लो नॉन कोडिंग में म्यूटेशन हो गया, मान लो किसमें म्यूटेशन हो गया? नॉन कोडिंग में। और नॉन कोडिंग में म्यूटेशन हो गया, उससे क्या हो गया? यहाँ पे रिप्लेस हो गया, इसकी जगह यहाँ क्या आ गया? सी आ गया। नॉन कोडिंग यहाँ क्या आ गया? सी। अब देखो, आपको एक सीक्वेंस दिखाई दे रहा था ना, रिपीटिंग, ATGC ATGC ATGC, ये इसका होमोलोगस क्रोमोसोम था, इसका होमोलोगस क्रोमोसोम। मान लो अभी जब ये म्यूटेशन नहीं हुआ था, तो यहाँ पर भी आपको सीक्वेंस देखो, ATGC 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 कितनी बार दिखाई दे रहा था? 3 बार दिखाई दे रहा था। इधर भी 3 बार दिखना ही था भाई, होमोलोगस क्रोमोसोम थे 3 बार। अब यहाँ पर क्या हो गया? म्यूटेशन हो गया। यहाँ क्या हो गया? म्यूटेशन हो गया। और यहाँ म्यूटेशन हो गया, तो इसकी जगह मान लो कुछ और लगा देते हैं, यहाँ क्या आ गया? सी आ गया, मान लो, ठीक है, सी आ गया। तो अब ये सीक्वेंस कितनी बार है? अब ये सीक्वेंस कितनी बार है? ये सीक्वेंस अब 2 ही बार है। देखो, ATGC ATGC, अबे 2 बार है, अब 3 बार कहाँ है? अब तो 2 ही बार बची ना। ATGC ATGC कितनी बार दिखाई दी सीक्वेंस? 2 बार सीक्वेंस की। तो देखो, क्या वेरिएशन आ गया? क्या वेरिएशन आ गया? हाँ, वेरिएशन आ गया। सीक्वेंस सेम है या अलग? सीक्वेंस सेम है या अलग? सीक्वेंस सेम है या अलग? सीक्वेंस सेम है। अबे सीक्वेंस सेम है, कहां से अलग? मैं रैप्टा ऐसा मार दूंगा, सीक्वेंस कहां से अलग है?
अबे नंबर अलग है। अबे एटीजीसी सीक्वेंस तो सेम है ना यार। पूरी रामायण खत्म होगी भाई साहब, गड़बड़ कर रहे हो तुम, गुस्सा आता है फिर इसी बात पे। अरे सीक्वेंस तो सेम है ना, नंबर डिफरेंट कर रहा है। इतने टाइम से मैं यही तो बात समझा रहा हूँ कि हम सब में सीक्वेंस तो सेम ही होता है, फर्क किस चीज का होता है? नंबर का फर्क होता है। अरे इतने टाइम से मैं क्या समझा रहा हूँ आपको, पूरे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में यही तो समझा रहा हूँ कि जो फर्क होता है वो नंबर में होता है। सीक्वेंस तो जो आपके क्रोमोसोम नंबर 1 पे यहाँ जो सीक्वेंस है वही सीक्वेंस मेरे में भी है, लेकिन यहाँ पर फर्क किस चीज का है? नंबर का फर्क है। और इसीलिए ये फर्क हम सब में है, इसीलिए हम सबकी एक यूनिक आइडेंटिटी है, इसीलिए हम सबके पास एक यूनिक आईडी है। अरे बात आ रही है समझ में? बोलो भाई, बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? अब बताओ, क्या नॉन कोडिंग में म्यूटेशन जो हो गया, क्या उससे कोई फर्क पड़ेगा? क्या नॉन कोडिंग में जो म्यूटेशन हो गया उससे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो एक्सप्रेस नहीं करता, क्योंकि वो एक्सप्रेस नहीं करता। बताओ, सीक्वेंस सेम या सीक्वेंस अलग? नॉन कोडिंग में ये वाला जो सीक्वेंस सेम है या सीक्वेंस अलग है? सीक्वेंस सेम है। फर्क किस चीज का है? नंबर का फर्क है। फर्क किस चीज का है साहब? नंबर का फर्क है। किस चीज का फर्क है? नंबर का फर्क है। और ये ही नंबर का फर्क है, इसीलिए हम सब अलग हैं। कहीं ना कहीं 0.99% तो सबका सेम है, 0.1% डिफरेंस यहीं पर है। तो बताओ, म्यूटेशन कोडिंग में हो सकता है, नॉन कोडिंग में हो सकता है, किस में हो सकता है? म्यूटेशन कोडिंग में हो सकता है, नॉन कोडिंग में, दोनों में हो सकता है। म्यूटेशन दोनों में हो सकता है। किस में म्यूटेशन होने से आपको अलील्स बनते हुए दिखाई देंगे? किसके अंदर म्यूटेशन होने से? कोडिंग वाले पार्ट में। कैरेक्टर में चेंज, कैरेक्टर की डिफरेंट फॉर्म आपको कब दिखाई देगी? जब म्यूटेशन किस में हो? कोडिंग पार्ट में हो या नॉन कोडिंग पार्ट में? कैरेक्टर की डिफरेंट फॉर्म आपको कब दिखाई देंगे? जब म्यूटेशन कोडिंग में हो या नॉन कोडिंग में? कोडिंग में हो। क्या नॉन कोडिंग में म्यूटेशन हो सकता है? क्या नॉन कोडिंग में म्यूटेशन हो सकता है? हाँ, नॉन कोडिंग में म्यूटेशन हो सकता है। क्या उससे कोई फर्क पड़ेगा? क्या उससे कोई फर्क पड़ेगा? क्या उससे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? अगर मैं आपसे पूछूं क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि वो एक्सप्रेस नहीं करता, क्योंकि वो एक्सप्रेस नहीं करता। हम सबके हम सबके क्रोमोसोम पर या हम सबके डीएनए पर जो नॉन कोडिंग पार्ट में जो सीक्वेंस है वो सेम है या अलग है? हर क्रोमोसोम पर जो सीक्वेंस है वो सेम है या अलग है? सीक्वेंस सेम है। फर्क कहाँ है? फर्क कहाँ है? फर्क कहाँ है? नंबर में फर्क है। फर्क कहाँ है? नंबर में। और ये फर्क कैसे आया वो आपको समझ में आ गया। पहले तो 3-3 सीक्वेंस ही थे, अब देखो म्यूटेशन हो गया, तो देखो सीक्वेंस 1 पे 3 हो गए, 1 पे 2 हो गए। ये तो हमने एक छोटा सा एग्जांपल लिया, कितना ही बड़ा बना सकते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है ना, समझने के लिए। बोलो भाई, मेरे हिसाब से बात पूरी की पूरी क्लियर है। अलील, अलील आप किसी भी जो अलील है, क्या कहते हैं उसको, जो भी एक नया अलील बनेगा उसको आप कब कंसिडर करोगे? जब वो हर जनरेशन में एक्सप्रेस हो और उसकी फ्रीक्वेंसी कितने से ग्रेटर होनी चाहिए? कितने से ग्रेटर होनी चाहिए? 0.01 से ग्रेटर होनी चाहिए। यानी कम से कम 100 में एक तो दिखाई दे आपको नेक्स्ट जनरेशन में, ग्रेटर देन 0.01। बोलो भाई, क्लियर? क्लियर भाई? क्लियर? क्लियर? दैट्स ऑल अबाउट डीएनए